जब भी आपके लाइफ के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट आपके दोस्त में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट आपकी आपकी किसी भी एंगल पर हो लाइफ का है कि जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट दो बॉडीज़ के दरमियान क्रिएट होता है। Once again, my name is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. आज का टॉपिक जो है हम आप पे बड़ा दिलचस्प से लेकर आए हैं और मैं चाहूँगा कि ये एक ऐसी इशू है जो कि पूरी हर शख्स इसको कहीं ना कहीं फेस करता है। जब भी आपके लाइफ के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट आपके दोस्त में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट आपकी आपकी किसी भी एंगल पर हो, आपके पार्टनर्स से हो, तो लाइफ में मैं आपको आज ज़बरदस्त किस्म की 10 टिप्स दूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इशू भी आपकी लाइफ का है कि जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट दो बॉडीज़ के दरमियान क्रिएट होता है। अब उन दो बॉडीज़ को का रिएक्शन ही उसका सॉल्यूशन है। तो नंबर 1, जब कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट आपका क्रिएट हो गया है तो सबसे पहले जो समझदार बंदा होता है उसमें इतनी एबिलिटी हो, नंबर 1, कि अपने नेगेटिव साइड को गौर से वो सुन सके, यानी अपनी दूसरे पार्टी को मुकम्मल लिबर्टी दे कि वो आपके बारे में मुकम्मल क्रिटिक्स कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास सुनने की सलाहियत पूरी हो। नंबर 3, जब डिस्कशन हो रही हो तो उसका फेस इम्प्रेशन और उसकी बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स हो। नंबर 4, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन बंदा दूसरे बंदे से जब रिएक्ट कर रहा है तो वो खामोशी से उसकी बात सुन रहा हो। नंबर 5, कहीं पर भी अगर सामने वाले की टोन बढ़ रही है तो उसको ठंडा करने के लिए, उसको स्टीमलाइन करने के लिए उसे पूछे कि तुम चाय या कॉफ़ी पियोगे ताकि तुम्हें थोड़ा सा तुम रिलैक्स होकर हम बात कर लें। यानी ये बहुत बड़ा फेल है जो आपको करना है। नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज़, कोशिश करें जब आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो तो जिसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो आप दोनों ही मौजूद हों, तीसरा शख्स ना मौजूद हो। ये बड़ी मुश्किल काम है लेकिन ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, कि जब कॉन्फ्लिक्ट आपका क्रिएट हो गया तो उस दौरान में ये करें कि जब आप उसको कह रहे हैं मैं उसकी गुफ्तगू सुनूंगा तो उसको पूरा टाइम दें और टाइम की कोई ना कोई बाउंड्रीज हो, लिमिट हो, ताकि वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज पे आके वो आपसे लॉक्ड हो। देखिए, ये खुसूसियात जो है ना, अगर दोनों पार्टीज़ में आ गई तो कभी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन लाज़िम बात है कि किसी बाशऊर में पहले ये कॉन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग आना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आप बाशऊर हैं या वो बंदा बाशऊर है। इसमें यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। यहाँ पर सिर्फ ये डिसाइड हो रहा है कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसे
रिश्ते हैं उनके दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि रिश्ते ऐसे हैं जो छूट नहीं सकते, तो वहाँ पर आपकी हार में भी आपकी जीत है। तो आप डिसाइड करें कि ये मेरी हार भी है तो लेकिन ये मेरी जीत है, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये भी आपको ड्रॉ लाइन करनी है। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसके अंदर आपके पास आपके लिए बेस्ट उनसे लगता है वो गिव अप कर दें। आपने अपने लॉसेस कैलकुलेट किए। हर वक्त हर चीज़ में हक की बात नहीं की जाती। आपने डिसाइड किया, आपने कहा ये मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है, इस लर्निंग एक्सपीरियंस की ये मेरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ और फ्यूचर में एहतियात करूँगा और मैं इस शख्स से डिसकंटिन्यू हो जाता हूँ। गिव अप करना भी एक बहुत बड़ा एक टिप है। थर्ड टाइप कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जहाँ पर आप गिव अप नहीं कर सकते ना अपना इंटरेस्ट छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए बैठ के लॉजिक को बिल्ड करना, सही और गलत का फैसला करना और कहाँ पर झुकाव अपने अंदर पैदा करना है, कहाँ पे दूसरी पार्टी के अंदर झुकाव पैदा करना है, तो ये एक बहुत बड़ा एक साइंस है। लेकिन अगर आपने मेरे पहले 10 पॉइंट को एग्री कर लिया है और समझ लिया है तो ये साइंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी और आप उस सिचुएशन के अंदर भी आप उस मसले को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आप ये मेरी इस वीडियो के ज़रिए इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में आप रिश्तों के अंदर एक मोहब्बत भी पैदा कर सकते हैं, रिश्तों के अंदर आप गिव अप भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आप उसको मिडवे बनते हुए, मीडिएटर बनते हुए उसको आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों सलाहियत आप में मौजूद हैं तो लाइफ किसी दूसरे के लिए नहीं, लाइफ आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होगा, आप सही डायरेक्शन में आगे जाएंगे। यही लाइफ है और यही ज़िंदगी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन, मंसूर नकवी। थैंक यू।